कुंभ के ऊपर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं, कैसी कैसी टिप्पणी। किसी ने कहा मरने जा रहे हो, किसी ने कहा क्या करने जा रहे हो, किसी ने कहा क्या। लेकिन अखिलेश जी से ऐसी टिप्पणी की मुझे उम्मीद नहीं थी। बात इस 8 साढ़े 8 लाख करोड़ 8,08,736 करोड़ रुपए की। कैन आई हैव द ग्राफिक्स ऑन एयर नाउ? 786 नहीं है अनुराग जी, इतना खुश मत होइएगा, 736 है। 8,08,736 करोड़ रुपए। ये पिछले बजट के मुकाबले 9.8% बड़ा है बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये पेश किया। योगी सरकार का ये 9वां बजट है दर्शकों। मैं इसके बारे में आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान है। ये जो अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी के नेता आते हैं और गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक जो भी सड़क बनती है, शलभ मणि जी ये बोलते हैं हमने बनाई, हमने बनाई, हमने बनाई, हमने बनाई। तो अनुराग जी 9वां बजट है। 9वां बजट। कितने साल हो चुके हैं आपको विपक्ष में बैठे? इसको याद कर लीजिए, इसको जरा सेटल इन कर लीजिए, आधा गिलास पानी पी लीजिए। 9 बजट हो चुके हैं। धर्मनगरी अयोध्या में सोलर सिटी बनानी है, पूरी सिटी को सोलर कर देना, पूरी सिटी को 0 एमिशन सिटी बनाना है अयोध्या को। 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार करने हैं। 92,000 ये नौकरी की बात बहुत करते हैं शलभ मणि जी कि बाबा क्या कर रहे हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं, ये अनाउंसमेंट की है। 8 कम 100 यानी 92, 90, 91, 92। क्योंकि अनुराग जी अंग्रेजी धा हैं तो इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं शलभ मणि जी इनको। 92,000 नई नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 250 सीटें बढ़ाई जाएंगी। यूपी की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अब ये स्कूटी आपसे पूछा जाएगा शलभ मणि जी कि आप कितनों को देंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फोटो खिंचवा के दे देंगे, क्योंकि फ्री लैपटॉप देने की बात तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी की थी दर्शकों। वो बात अलग है। वो लैपटॉप खुलता था, जैसे मेरे लैपटॉप में तो ये हमारा सॉफ्टवेयर आता है आई न्यूज़ का, जिससे हमारा ये रनडाउन वनडाउन चलता है। लेकिन बाकी चीज़ों में इन्होंने जो लैपटॉप दिया था शलभ मणि जी, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आती थी, इनके नेता की तस्वीर। अब आपकी साइकिल नहीं दे रहे हैं, सॉरी स्कूटी दे रहे हैं। साइकिल कैसे दे देगी बीजेपी दर्शकों? यूपी की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन। पहले की तरह स्मार्टफोन टैबलेट मिलेगा। यह स्मार्टफोन टैबलेट में सिर्फ बाबा की तस्वीर तो नहीं आएगी, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव की फोटो, सिर्फ बाबा की फोटो आएगी कि कुछ सॉफ्टवेयर चलेगा भी? ये सारे सवाल है जो कि विपक्ष ऑलरेडी पूछ रहा है। मुख्यमंत्री अभय उदय योजना से कोचिंग खुलेंगी। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना होगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा नियम होंगे। न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए होगा, यानी 20,000 से कम नौकरी देना अलाउड नहीं होगा। 20,000 रुपए। लखनऊ में AI सिटी बनाने का भी ऐलान होगा। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए। बताइए, AI एक ये फोन AI बताता है, अब लखनऊ पूरी सिटी AI बनने वाली है, पूरी सिटी AI बनने वाली है। मैं बस इतना बता रहा हूं ये AI कहां जा रहा है। कह रहा है मैं फुल पैनल ऑन है। कहना है शलभ मणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी। मेरे को इन ये जो तीनों महानुभाव हैं, और हर्षवर्धन जी, क्या नाम है हर्षवर्धन जी प्लीज। मैं पहले शलभ मणि जी बाबा के विधायक हैं, अखिलेश यादव के सिपह सलार अनुराग भदौरिया हैं। लाइक ऑलवेज, सर्दी हो या गर्मी, इनका ग्रीन कलर नेवर गोज अवे। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मैं शुरुआत आज फॉर अ चेंज राजनेताओं से नहीं शलभ बाबू, अनुराग जी, हर्षवर्धन जी से कर रहा हूं। ओनली हर्षवर्धन जी एंड मी। हर्षवर्धन जी, दिल्ली में जो होना था वो हो गया। कईयों की उम्मीदों से ज्यादा मिल गया, कईयों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। बात दिल्ली की नहीं है, जो महाकुंभ में महा बजट लाए हैं बाबा। 8,08,736। अनुराग भदौरिया को 1 सेकंड के लिए लगा था 786 ना हो जाए, बहुत खुश हो रहे थे। 736 रुपए का ये जो बजट अनाउंस हुआ है हर्षवर्धन जी, विपक्ष कह रहा है आपने वही सारी चीजें की हैं। साइकिल नहीं देंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी का चिन्ह है, स्कूटी दे दिया। उस स्कूटी में आदमी पेट्रोल कहां से भराएगा, और अगर ईवी की होगी तो चार्ज कहां से करेगा, बिजली नहीं आएगी। वो कह रहे हैं आप लैपटॉप दे रहे हैं, आप टैबलेट दे रहे हैं,
वो टैबलेट और लैपटॉप तो सपा की सरकार ने भी दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ अखिलेश यादव की तस्वीर आती थी। तो क्या इनके उसमें भी बाबा की तस्वीर आएगी? ये वो सारे सवाल हैं। 92,000 नौकरियां कह रहे उत्तर प्रदेश जैसे, ओनली मी एंड हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स। क्या उत्तर प्रदेश जैसे पूरे मतलब इतने बड़े प्रदेश के लिए क्या 92,000 नौकरियां बहुत है? क्या 250 मेडिकल की सीटें बहुत हैं? विपक्ष आलोचना कर रहा है। हर्षवर्धन जी, मैं आपका न्यूट्रल एनालिसिस चाहता हूं। पहले आपसे ले रहा हूं, आखिरी में सतीश जी से लूंगा, बीच में नेताओं के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, 60-40। जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और जब वहां 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट आता है तो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर वो किन योजनाओं पर जी। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी के समय में भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसको वो लगातार एक, जिसको कहते हैं ना कि चाहे वो साइकिल की बात करें या दूसरी बात करें या फिर लैपटॉप देने की बात करें, वो सब योजनाएं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो योजनाएं गलत हैं, या जो योजना अगर साइकिल से स्कूटी पर चली गई तो वो भी गलत नहीं कही जा सकती है। असली सवाल दूसरा है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग बजट है या नहीं है? तो मैं इस बजट में जो देख रहा हूं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है, इसमें टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की चर्चा हो रही है, इसमें छात्रों के लिए सीटें बढ़ाने की चर्चा हो रही है, इसमें प्रदेश के पिछड़े जो इलाके हैं पूर्वांचल और बुंदेलखंड, उसके लिए अलग से बजट प्रोविजन की चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का विजन है, जो जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि किसान, युवा, नारी, उनकी जो बात करने वाला बजट है, वो बजट उत्तर प्रदेश का बजट हमें दिखता है। और हम जब इन चीजों पर देखते हैं तो फिर थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। यूपी में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है, ऐश्वर्या जी, वो अपने आप में कमाल का है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल डेवलप किया है। आप कैसे, जिस राज्य में सिर्फ 4 हवाई अड्डे थे, आज वहां 16 हवाई अड्डे हो गए। और आप प्रयागराज का हवाई अड्डा जो 2019 में बेहतर हुआ, उस हवाई अड्डे का आप सोचिए कि 136 उड़ानें एक दिन में आ जाती, वहां पर सबसे ज्यादा चार्टर एक दिन में उतरते हैं। मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट का जो प्लान है उसको आपको आगे बढ़ाना है। 56-57 करोड़ रुपए, 56-57 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, ये आपके पोटेंशियल को भी दिखाता है। तो जो रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म है, उस पर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार का फोकस है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ओवरऑल मुझे लगता है कि यूपी के लिए एक बेहतर बजट है, अच्छा बजट है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पर हमारी नजर रहेगी। पे नजर रहेगी। शलमणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, ऑल 3 ऑफ देम। हर्षवर्धन जी को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिए, फ्रेम फ्रीज हो रहा है। शलमणि त्रिपाठी जी, इंप्लीमेंटेशन पे जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक भी हैं और समर्थक भी हैं, वो भी कह रहे हैं इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होगा। बात में रिलीजियस चीजों की बात में करूंगा कि जो बाबा ने कहा कि कोई भी धर्म से जुड़ी हुई चीज को अगर बड़ा कर दो तो इन विपक्षी दलों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पहले बजट, बाबा के बजट की बात करते हैं। आप ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे शलमणि?